पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े 7 अंडरवर्ल्ड डॉन। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन कौन है? आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े और खतरनाक 7 अंडरवर्ल्ड डॉन्स के बारे में बताएंगे। 7वें नंबर पर रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले फर्रुख खान खोखर। पाकिस्तान की मशहूर जमाना और बाअसर तरीन शख्सियत ताजी खोखर का बेटा और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर हाजी नवाज खोखर का भतीजा फर्रुख खान खोखर हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है। इतनी महंगी गाड़ियां और इसके बाप के पाले हुए बदमाशों की फौज और इस शख्स की शाहाना तर्ज जिंदगी इसके मशहूर होने की वजूहात हैं, और इसमें से कुछ भी इसका अपना कमाया हुआ नहीं है। ये सब इसके बाप की बनाई हुई दौलत है। इस्लामाबाद में एयरपोर्ट के करीब डेरा ताजी खोखर इसकी शाहाना तर्ज जिंदगी की एक झलक है। इस डेरा पर बहुत से नायाब जानवर पाले गए हैं और तरह तरह की गाड़ियां भी खड़ी हैं। फर्रुख खोखर ने 333 के नाम से एक ग्रुप भी बना रखा है। इस ग्रुप का सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा चर्चा है। फर्रुख खोखर बदमाशी के अलावा पिछले कुछ अरसे से फलाही कामों में भी सरगर्म नजर आता है। हालिया दिनों में इस्लामाबाद के किसी एसपी की तरफ से गिरफ्तार किए जाने पर सोशल मीडिया पर फर्रुख खोखर की तरफ से बड़ी गर्मा गर्मी रही है। इसके बाद 6ठे नंबर पर लाहौर से गोगी भट्ट। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, दुनिया की तारीख में पहली बार लाहौर के एयरपोर्ट के अंदर जाकर एक शख्स को कत्ल किया गया। कत्ल होने वाले का नाम टीपू ट्रक्का वाला था। जिस शख्स को इस कत्ल से शोहरत मिली उसका नाम गोगी भट्ट है। 1960 में आने वाले गुंडा एक्ट में लाहौर का बच जाने वाला इकलौता बदमाश गोगी भट्ट के नाम से मशहूर हुआ। छोटी सी उम्र में ही गोगी भट्ट का नाम गवाल मंडी से पत्ता वसूल करने और कब्जा माफिया के तौर पर मशहूर हो गया। हुकूमतें आती जाती रहीं, मगर गोगी भट्ट आज भी लाहौर पर राज करता है। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि उसने सियासी सतह पर किस तरह अपने आप को मजबूत कर रखा है और उसके दोस्त कितने ताकतवर हैं। अब 5वें नंबर पर लाहौर से ही आबिद बॉक्सर। ये शख्स किसी तारुफ का मुहताज नहीं है। इसकी वजह शोहरत मियां शहबाज शरीफ का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना था। 90 की दहाई में ये पंजाब पुलिस में नौकरी करता था। ये नौकरी उसे स्पोर्ट्स कोटे पर मिली थी। ये एक बॉक्सर था। आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। ये अपने इनकाउंटर्स की वजह से मशहूर हुआ। जब इस पर वक्त के चीफ मिनिस्टर यानी वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की नजर पड़ी तो उन्होंने अपने जाती दुश्मनों को मरवाने के लिए इसको अपने साथ रख लिया और इसे इस्तेमाल करते रहे। ये वो दौर था जब आबिद बॉक्सर पंजाब में खौफ की इलामत समझा जाता था। कुछ अरसे के बाद मियां शहबाज शरीफ को भी ये एहसास हुआ कि आबिद बॉक्सर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, ये अब हमारे लिए खतरनाक है। दूसरी तरफ आबिद बॉक्सर को भी ये मालूम हो चुका था कि शरीफ खानदान अब मुझे मरवा डालेगा, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से भाग गया। आबिद बॉक्सर को इंटरपोल की मदद से पाकिस्तान वापस भी लाया गया और आज भी उस पर कई मुकदमात चल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ का वादा माफ गवाह बन चुका था। खबरों के मुताबिक आबिद बॉक्सर वही शख्स है जिसने मशहूर नाच गाना करने वाली नरगिस को नाच गाना करने से मना कर रखा था, लेकिन नरगिस जब बाज ना आई तो इसने सरेआम उसको अगवा करके उसके सर के बाल काट दिए। नंबर 4 पर उजैर बलोच। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक तरीन माफिया की लिस्ट में उजैर बलोच का नाम 4थे नंबर पर आता है। इस शख्स का असल नाम उजैर जान बलोच है। ये जरदारी दौरे हुकूमत में होने वाले लियारी गैंग वार का सबसे बड़ा फिगर है। इसकी कहानी और आबिद बॉक्सर की कहानी बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। उजैर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहता था और इसके लिए उसने बहुत ज्यादा टेस्ट भी दिए थे, जिसमें उसने निशानाबाजी में टॉप किया। ये खुद तो पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन सिंध के करप्ट सिस्टम ने इसके लिए कुछ और ही फैसला किया। 2003 में इसके वालिद फैज मोहम्मद और फैजू मामा को अरशद पप्पू गैंग वालों ने अगवा कर लिया और बता मांग लिया। उजैर बलोच बता ना दे पाया और इसके वालिद को अरशद पप्पू गैंग वालों ने कत्ल कर दिया। उजैर बलोच बदले की आग में जलने लगा। पहले उसने अदालत में केस चलवाया, लेकिन वहाँ से इसे इंसाफ ना मिल सका, जिसके बाद उसने अपना गैंग बना लिया। 6-7 तक कई लड़ाइयाँ लड़ने के बाद 2009 में उजैर बलोच ने अरशद पप्पू नामी शख्स को पकड़ लिया। खबरों के मुताबिक इसने उन लोगों के साथ जिस्म से जुदा करके उनके सरों के साथ फुटबॉल खेला और फिर आग लगा दी। इसके साथ साथ उनकी लाशों को
को पूरे लियारी में घसीटा। आसिफ अली जरदारी और उसके खानदान ने इस शख्स को कई अरसे तक अपने साथ रखा और अपने जाती मुखालिफिन को कत्ल करवाने का इससे काम लिया। आबिद बाक्सर की तरह उजैर बलोच को भी अब मालूम हो चुका था कि जरदारी उसे इस्तेमाल करने के बाद अब मरवा देगा, जिसकी वजह से उजैर बलोच इराक भाग गया। 2016 में इसे इंटरपोल के जरिए मुल्क वापस लाया गया और ये भी जरदारी खानदान का वादा मुआफ गवाह बन गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर ये जरदारी खानदान के खिलाफ गवाही दे डाले तो जरदारी खानदान को इससे क्या फर्क पड़ सकता है? इसके बाद रावलपिंडी से नंबर 3 पर ताजी खोखर। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा कि मलिक रियाज के पास वो कौन सी जादू की छड़ी है जिससे वो हजारों किनाल जमीन खाली करवा कर वहाँ पर पहरिया टाउन बना देते हैं, तो उस जादू की छड़ी का नाम ताजी खोखर है। फरूख खोखर का बाप और पिंडी का मशहूर जमाना डॉन ताजी खोखर, जिसका नाम मुल्क के नामवर कब्जा ग्रुपों में आता है। दोस्तों, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ डेरा ताजी खोखर के नाम से इनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जहां दुनिया भर के नायाब जानवर और पाकिस्तान की तकरीबन सबसे महंगी गाड़ियां पाई जाती हैं। ताजी खोखर के भाई हाजी नवाज खोखर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहे और हर जायज व नाजायज काम में अपने लाडले भाई ताजी खोखर की डाल बनते थे। ताजी खोखर आसिफ अली जरदारी के भी बहुत लाडले थे। जरदारी ने सोने से बनी हुई AK-47 बंदूक ताजी खोखर के बेटे फरूख खोखर को गिफ्ट की थी। ताजी खोखर मलिक रियाज और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से इतने ताकतवर हो चुके थे कि जब डेरा से निकलते थे तो 10 से 15 लैंड क्रूजर्स उनके साथ होती थी। पाकिस्तान में अगर इन लोगों ने कहीं दूर सफर करना हो तो इनके पास अपना जाती हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। हमारी लिस्ट का नंबर 2 यानी दूसरे नंबर पर सेठ आबिद हुसैन लाहौर। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सब अंडरवर्ल्ड डॉन्स सेठ आबिद हुसैन के सामने कम अहमियत के लगते हैं। सेठ आबिद ग्वाल मंडी या सिर्फ लियारी के डॉन ही नहीं, बल्कि इनके खेल का मैदान बहीरा अरब और समंदर हैं। बॉलीवुड की फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में आपने देखा होगा कि अजय देवगन एक बहुत बड़ा स्मगलर होता है। इसी तरीके से डॉक्टर ताहिर भट्टी ये लिखते हैं कि स्मगलिंग की दुनिया में बेताज बादशाह सेठ आबिद हुसैन ही है। छोटी उम्र में ये महकमा डाक में भर्ती हुए। ये बहुत तेज आदमी थे। इन्होंने बहुत जल्द ही मालूम कर लिया कि महकमा डाक की गाड़ी कुछ खुफिया सामान भी इधर उधर लेकर जाती है। ये लोग स्मगलर्स थे और उन्होंने सेठ आबिद की काबिलियत से मुतासिर होकर इन्हें भी अपने साथ मिला लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ सेठ आबिद दुनिया के सबसे बड़े सोने के स्मगलर बन गए। जब पाकिस्तान ने एटम बम बनाने का प्रोग्राम शुरू करना था तो अमेरिका ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। ये सेठ आबिद ही थे जो ऑस्ट्रेलिया से एटम बम बनाने का सामान उठाकर समंदर के रास्ते होते हुए पाकिस्तान लेकर आए। इनके बारे में यह भी मशहूर है कि भुट्टो ने इनका सोने से भरा हुआ पहरी जहाज पाकिस्तान की पोर्ट पर इंदराज होने से रोक दिया था, जिसके नतीजे में सेठ आबिद ने ऑक्सफोर्ड में पढ़ती हुई बेनजीर भुट्टो को अगवा कर लिया था। नंबर 1 कराची से अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन किसी तारुफ के मुख्ताज नहीं है। जितने बेगुनाह इंसानों को इन्होंने कत्ल किया, इतनी कत्लो गारत तो शायद किसी गैर मुस्लिम ने भी ना की हो। खैर, इनके मुसलमान होने का भी कोई कंफर्म नहीं। अल्ताफ हुसैन एक ऐसे तबका फिक्र को लीड करते हैं जो आज भी बरसगीर में पाको हिंद की तकसीम के खिलाफ हैं। पाकिस्तान बने 70 साल हो गए। इन लोगों की 2 नस्लें पाकिस्तान में हैं। यहाँ पर इनके कारोबार हैं, लेकिन आज भी ये अपने आप को मुहाजिर कहते हैं। अल्ताफ हुसैन पर पाकिस्तान में कत्ल, बत्ताखोरी, किडनैपिंग और गद्दारी के मुकदमात चल रहे हैं और बरतानिया में भी इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा है। अल्ताफ हुसैन एक ऐसा दरिंदा है जो अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्शता। इसने MQM के डॉक्टर इमरान फारूकी को मिलने के बहाने लंदन बुलाकर कत्ल करा दिया था, क्योंकि पार्टी में डॉक्टर इमरान फारूकी को इज्जत की निगाह से देखा जाता था और ये बात भी चल रही थी कि अगर डॉक्टर इमरान फारूकी MQM की बागडोर संभाल ले तो ये बहुत अच्छा होगा। कराची में बोरी बंद लाशों का ट्रेंड भी अल्ताफ हुसैन ने ही शुरू किया था। कराची वालों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ऐसे लोग कभी भी उनके लीडर नहीं बन सकते। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस बात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा।